जयपुर से बड़ी खबर। हसनपुरा पुलिया के पास सीवर लाइन टूटने से सड़क धंस गई। हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में सीवर लाइन फटी, सड़क धंसी। पुलिया के पास परिवहन मार्ग पर बड़ा गड्ढा बन गया और हादसा यहां टला है। निगम ने बैरिकेड्स लगाकर आवागमन को रोका है। लगातार 1 महीने में ये तीसरी बार गड्ढा हुआ है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। हसनपुरा पुलिया के पास बारिश के चलते बड़ा गड्ढा हो गया। निगम ने बैरिकेड्स लगाकर आवागमन को यहां रोका है और 1 महीने में तीसरी बार ये गड्ढा हुआ है। तो सिविल लाइन टूटने से एक गड्ढा हो गया। और कुणाल भटनागर मौके पर पहुंच गए हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कुणाल, क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है? वहां बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और 1 महीने में ये तीसरी बार है कि वहां गड्ढे हुए हैं। अब क्या स्थिति बनी हुई है मौके पर? देखिए साक्षी, आपको बता दें कि अभी मैं रेलवे स्टेशन, जो मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। अगर मैं आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पर, मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पर दिखाएं कि जो रोड है, ये जो रोड है ये सिविल लाइन की तरफ जा रहा है और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं बीच रोड पर जो है बड़ा यहाँ पर गड्ढा हो गया है। और तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार, क्योंकि जिस तरह से हमने यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत की, उनका ये कहना है कि लगातार जो है इस तरह के जो घटना है, ये महीने में तीसरी बार जो है इस तरह की जो है घटना यहाँ पर हो रही है। कहीं ना कहीं इन लोगों का आरोप है कि नगर निगम की जो लापरवाही है उसका आलम जो है यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से साक्षी बड़ा गड्ढा हुआ है, जिससे अगर यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है जो वो भी पूरी तरह से जो है, यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। किस तरह से लोगों का आरोप है कि लगातार जो है महीने में तीसरी बार इस तरह का जो है गड्ढे होने की घटना हुई है। मैं अभयजीत लदाना, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। ये 4 महीने पहले ही ये रोड बनी है और ये 4 महीने में चौथी बार का ये बहुत बड़ा गड्ढा हुआ है। प्रशासन को हर बार हमने चेताया है कि इस तरह का नुकसान होता है। आप दिखाइए किस तरीके से मेट्रो स्टेशन, मेट्रो पिलर के नीचे इतना बड़ा गड्ढा हुआ है। ये अशोक गहलोत साहब का देन है। अगर आप लोग इस रोड को भी सही नहीं करवा पा रहे हैं तो अगर ये मेट्रो धंस जाएगी तो फिर क्या होगा? परसों की नाइट में मोटरसाइकिल वाला गिर गया, हमारे स्टाफ ने हम उसको हॉस्पिटल पहुंचाया है। चौथी बार कोई ना कोई गिर रहा है। विधायक महोदय आते हैं, इर्द गिर्द की बातें करके चले जाते हैं। अरे बातें नहीं चाहिए, इसका निस्तारण कीजिए, इसका उपाय कीजिए। देखिए साक्षी, क्योंकि 4 महीने पहले ही ये रोड बना है और 4 महीने क्योंकि महत्वपूर्ण ये इसलिए भी हो जाता है। मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ पर दिखाएं। ये मेट्रो पिलर है, ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये मेट्रो पिलर जा रहा है और मेट्रो पिलर से मैं 100 मीटर की दूरी पर इस तरह का जो है यहाँ पर गड्ढा हो गया है। और एक गड्ढा नहीं, यहाँ पर अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गड्ढा ये हुआ है, ये सबसे बड़ा गड्ढा है। इसके अलावा 2 ये जो गड्ढे हैं ये यहाँ पर हुए पड़े हैं और आए दिन इस तरह के जो हादसे हैं वो यहाँ पर होते रहते हैं। स्थानीय लोग, क्योंकि ये एक चलता हुआ रोड है, स्टेशन से रोड आता है, तो कहीं ना कहीं अगर दूसरी तरफ हम तस्वीर दिखाना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि कई किलोमीटर लंबा जो जाम है वो भी यहाँ पर लग चुका है। दूसरी तरफ मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ पर दिखाएं कि जो कट्टे हैं, बजरी के कट्टे जो डालकर हैं यहाँ पर अभी इसको जो है घेराबंदी यहाँ पर की गई है। इसके अलावा दूसरी तरफ सीवरेज का जो काम है, वो जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर अभी लगे हुए हैं। आप यहाँ पर तस्वीर अगर देखेंगे तो जो कर्मचारी हैं वो क्या कुछ रहा है कमी, उसको जो है दूर करने के लिए यहाँ पर ये जो कर्मचारी हैं आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लगे हुए हैं। कह सकते हैं कि आमजन के लिए ये जो गड्ढा है वो मुसीबत जो है बन गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ये कहा जा रहा है कि 4 महीने पहले ही ये रोड बना है और 4 महीने बाद इस तरह से जो है जो रोड बना है और उसके बाद कई बार जो है ये रोड जो है गड्ढे इस रोड पर पड़ गए हैं। ऐसी स्थिति में जो स्थानीय लोग हैं वो भारी भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि चलता हुआ रोड है तो आप देखेंगे कि पूरी तरह से इस रोड को जो है बंद कर दिया गया और एक तरफ की जो आवाजाही है वो यहाँ पर चालू की गई है। एक ही रोड पे जो है आप देख सकते हैं भारी जो है ट्रैफिक
जो है ट्रैफिक जाम में लोग फंसे हुए हैं और यहाँ पर अभी जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो स्थिति है उसको जो है काबू में करने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है और जो भी खामी है गड्ढे को भरने की, वो जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन एक ही महीने में 4 बार गड्ढे होना बहुत बड़ी बात है और अगर इस इलाके की बात करें तो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। अगर यहाँ कोई हादसा हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? देखिए, क्योंकि साक्षी अभी हमने जब यहाँ पर लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कल रात को ही हमारा जो कर्मचारी था वो यहाँ पर जो रोड पर जो गड्ढा हुआ, पहले हल्का गड्ढा हुआ था, उसके बाद जो है वो यहाँ पर गिर गया। हमने इसको लेकर तमाम जो है कई बार जो निगम के अफसर हैं उनको जो है अवगत करवाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महज 100 मीटर की दूरी पर हम आपका भी वापस से रुख करेंगे और हमारे साथ फोनो लाइन पर हेरिटेज नगर निगम की मेयर कुसुम यादव जुड़ चुकी है। जानकारी उनसे लेते हैं। तो मैडम की बारिश के दौरान कई जगह गड्ढे होने की सूचना आती है, लेकिन देखिए आप कितना बड़ा गड्ढा अभी हसनपुरा पुलिया के हो गया है हसनपुरा पुलिया पे। तो अब क्या कुछ कार्रवाई करने वाले हैं आप? देखिए, पूरा प्रशासन अलर्ट है। कोशिश की जा रही है कि इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए हम हमेशा तैयार रहें। गड्ढा किन कारणों से वापस हो गया है ये बिल्कुल दिखवा ही रही हूँ। पूरी टीम पहुंच चुकी है और नगर निगम हेरिटेज पूरी कोशिश कर रहा है कि इस बार हम लोग माकूल व्यवस्था जनता को उपलब्ध करा दें। एक ही महीने में चौथी बार यहाँ गड्ढा हुआ है, तो अब अगर कोई हादसा हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्योंकि काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है हसनपुरा पुलिया। जी, मैं खुद अभी वहीं पहुंच रही हूँ और देखती हूँ कि क्या वजह है कि बार बार क्या कोई लापरवाही बरती जा रही है या क्या चल रहा है, ये देखने के लिए मैं खुद भी अभी वहीं निकल रही हूँ। और अगर इस तरह से बार बार गड्ढा हो रहा है तो ये वाकई में सोचने का विषय है कि चल क्या रहा है। बिल्कुल सोचने का विषय है, लेकिन आप मुझे बताइए अगर कोई हादसा हो जाता तो जिम्मेदारी लेता कौन? अभी तो वो ठीक है कि कोई हादसा नहीं हुआ, बच गए, लेकिन अगर होता तो जिम्मेदारी किसकी होती? देखिए, जिम्मेदारी तो जो वहाँ ये काम कर रहे हैं उन ठेकेदारों की भी है, उन इंजीनियर्स की भी है और हमें, क्योंकि बारिश का मौसम है तो हमें पूरी जानकारी इन चीजों की होनी चाहिए। कहीं ऐसा हो रहा है कि बार बार गड्ढा हो रहा है तो उस पर अलर्ट रहने की बहुत जरूरत थी। जो जेईएन है, एक्शन है, मैं अभी उनसे भी मिलके बात करूंगी कि इस तरह की व्यवस्था ही खराब क्यों होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी। तो हमारे साथ हेरिटेज नगर निगम की मेयर कुसुम जी जुड़ी हुई थी। तो हसनपुरा पुलिया पर बड़े गड्ढे हो गए हैं, बारिश के चलते ये गड्ढे हुए हैं और एक महीने में चौथी बार ऐसा हुआ है